रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया, बैंड बज गया। हेलो। हेलो, तुमने कहा था कल रात में तुम फोन करने वाले हो, क्यों नहीं किया? यार वो रात घर पे पार्टी थी, मेहमान इतनी देर से गए और फिर मौका ही नहीं मिला कि। बस मैं तुम्हारे सारे बहाने समझ चुकी हूँ। मैं इसी वक्त और अभी के अभी कराची आ रही हूँ और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, आई समझ? अरे अरे रुक तो जाओ, सांस तो लो। हुआ क्या है? मैं कराची आ रही हूँ, हैदराबाद में सैलाब आ गया क्या? मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, बोल रही हैं जाओ अपने शौहर के पास, अब जो भी होगा देख लिया जाएगा। हाँ तो फिर जो होगा ना वो पूरा जमाना देखेगा। तुम अभी जानती नहीं हो सनम को। पहली बीवी के जूतों से इतना ही डर लगता था तो दूसरी शादी क्यों की तुमने? देखो हानिया, डरता वरता मैं किसी से नहीं है, बस ऐसी सनम का लिहाज कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, डरते तुम भी नहीं, डरती मैं भी नहीं, तो कर लेंगे तुम्हारी उस सनम से मुकाबला। हानिया हानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। दरअसल बात ये है कि तो सनम को अभी तक अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि मैंने दूसरी शादी कर रखी है यार। जितना तुम उससे डरते हो उससे तो उसे सारी जिंदगी अंदाजा नहीं होने वाला। देखो अब ऐसी भी बात नहीं है, मैंने ग्राउंड बना लिया यार बस। और मैंने उसे ना धमकियां देना शुरू कर दी है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये बात तो तुमने मुझसे शादी से पहले भी कही थी कि तुम अपनी पहली बीवी को धमकी देकर आए हो दूसरी शादी की। हानिया पहले हालात और थे। हालात का रोना कब तक रोते रहोगे? एक तो तुम पर तरस खाकर मैंने तुमसे दूसरी शादी की, उस पर तुमने सारी जिंदगी अपनी पहली बीवी के पास ही रहना है, तो मुझे यतीम खाने छोड़कर आ जाओ। कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? तुम क्यों जाओगी यतीम खाने? तुम्हारे माँ बाप जाएंगे। मेरा मतलब है तुम क्यों जाओ यतीम खाने? तुम्हारे दुश्मन जाएं यार। तो बस तुम्हारी सनम को भेजूंगी ना यतीम खाने, और अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। मैं अभी और इसी वक्त कराची के लिए निकल रही हूँ, शाम से पहले तुम्हारे सनम खाने पहुँच जाऊंगी मैं। हानिया हानिया प्लीज खुदा के लिए 2 मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरी बात सुनो जान, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा प्लीज। 2 हफ्ते? 2 हफ्तों में क्या कर लोगे जरा बताओगे मुझे तुम? जो तुम 6 महीने में नहीं कर पाए, ऐसा 2 हफ्तों में तुम क्या कर लोगे? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? हेलो नजमा, मेरी बात तो सुनो। तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। नहीं? अच्छा देखो, अगर सांप ने तुम्हें डांट दिया तो मैं सांप को तुम्हारे सामने डांटूंगी, लेकिन ऐसे काम कौन छोड़ता है? हाँ नहीं आओगी? पक्का नहीं आओगी? देखो मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, तुम नहीं आओगी? नजमा, हेलो नज्जो, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया। तुम्हें क्या जरूरत थी मासी के साथ बदतमीजी करने की? अरे मेरा फोन गया भाड़। तो मेरी आंखों में खून नहीं नजर आ रहा? नजमा ने काम पे आने से मना कर दिया, दूसरी मासी मिल नहीं है, घर पे बर्तनों का ढेर है, वो कौन धोएगा? हम फोन पर फोन की तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं ना यार। क्या मैनेज कर लेंगे यार? हाँ, और सबसे पहली बात, मासी के साथ मिसबिहेव करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है आजकल मासियों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मासियों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना। हाँ तो क्या हुआ? इतनी सी छोटी सी बात पे बिगड़ने की जरूरत क्या थी? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात थी सनम। वो तुम्हारी मेहमानों के सामने मुझे ये कहती कि सब्जी ये कर दो, सब्जी वो कर दो, ये यहाँ रख दो, ये वहाँ रख दो। वो मालिक है ना ये घर की नौकरानी। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है कि मैंने घर पे अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, वो भी 6 हफ्ते बाद मैंने गैदरिंग की, उसके बाद भी तुम्हारे मिजाज ठिकाने नहीं लग रहे थे। हम फोन पर मेरे तुम मेरी बात सुनो, तुम घर की सारी सफाई करोगे और सारे घर के बर्तन धोगे, सुना तुमने? मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना। कौन की तुम? एक मिनट महंगे वाला फोन है यार। तुम बर्तन धोने जा रहे हो या नहीं?
कैसी बातें कर रही हो? जा रहा हूँ बिग बॉस है लाइन पर ही। और हेलो हेलो, काट दिया है फोन। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, वो भी मेरे शौहर से। अब तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। सलमान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। सब कुछ सुन लिया होगा उन्होंने। सुन लिया तो मैं क्या करूं, नहीं पता चलेगा तुमने मुझे कितना सता के रखा है। एक घंटा है तुम्हारे पास, पहले तुम सारे बर्तन धोगे और फिर क्या? फिर घर की सफाई कौन करेगा? कौन सा तुम्हारी माँ? मेरी माँ को गाली मत निकालना सनम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम वो नहीं, मौसी कहने वाली थी मैं। अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें इसी पजामे और शर्ट के साथ घर से बाहर निकाल दूंगी। जा रहे हो किड? जा रहा हूँ। क्या मुसीबत मेरे किले पड़ गई है। तेरा भी तो यार बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। नहीं, कौन सा वो दिन था जिस दिन ये मेरे पल्ले पड़ गए। सलमान, क्या तोड़ा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मेरे जहेज के डिनर सेट से कुछ भी टूटा ना तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी। सुना तुमने? हाँ, और जो मेरा दिल तोड़ रही हो इतना बेदर्दी से, उसका क्या? तुम्हारा दिल तो 2 टके का है ना, लेकिन मेरे जहेज का एक डिनर सेट 3 लाख का है। यही बड़ी अमीर जाती, 3 लाख रुपए का मेरा सेट है। नज्जो, आ रही हूँ, भागना नहीं। नजमा, मेरी बहन। शुक्र है जान छूटी मेरी। तुम कितनी अच्छी हो ना, मैंने कहा था तुम मेरी छोटी बहनों ही जैसी हो। नज्जो, मुझे पता था तुम आओगी। वेलकम नज्जो, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? कल की पार्टी कैसी थी? बहुत गुस्से में लग रही हैं आप। सलमान ठीक तो है ना? कहाँ है वो बेचारा? ये जो तुम्हारे एक साथ सवाल पूछने की आदत है ना, मुझे बहुत जहर लगती है। बरकत, अगर तुम सलमान के दोस्त न होते। जी मैं जानता हूँ, अगर मैं सलमान का दोस्त ना होता तो आप मुझे छोड़ती, क्योंकि आपके गुस्से का सारा बोझ तो वही उठाता है। क्या मतलब? साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। नहीं, मेरा मतलब है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही इतनी अच्छी है। वैसे वो है कहाँ पे? भाई गैरेज में वाइपर तो नहीं लगा रहा, ना ही घास काट रहा है, तो कहीं किचन में बर्तन तो नहीं धो रहा? डोंट बी ओवर स्मार्ट। वो सो रहा है। तुम ड्राइंग रूम में जाके बैठो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, उठाती हूँ। आपने तो कहा था कि आपकी मासी भाग गई है, तो ये किचन में बर्तन कौन तोड़ा है? मेरा मतलब धो रहा है। तुम्हें किसने कहा कि मेरी मासी भाग गई है? आपने ही तो हर सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाया था कि एक अदद मासी दरकार है। हाँ, जो दरकार थी मिल गए, वही बर्तन तोड़ रही है। धो रही है? तुम ड्राइंग रूम में जाके बैठ रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारा मैं बैठ रहा हूँ। बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया। उठ जाओ सलमान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मासी की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने का अंजाम इतना बुरा हो सकता है। ऊपर से एक कमीना बरकत भी ऊपर से टपक पड़ा। अगर इसको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे सनम के सितम का शिकार हूँ, तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा, मेरा बैंड बजा देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा दोस्त सलमान है जो अपनी बेगम सनम के जुल्म और सितम का शिकार है। अबे ये क्या कर रहे तू? आप देख सकते हैं गले में एप्रन है, हाथों में है इसके वीडियो बना रहा, बंद कर दे। एक मिनट, हाथ में इसकी प्लेट जिस पे लगा झाग है, और अभी ये प्लेट गिरी 1 2 3 और टूट गई। मेरे 3 लाख के डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी, पूरा डिनर सेट बर्बाद कर दिया तुमने। दरअसल 3 लाख के सेट की तीसरे पेड़ से सुना, पहली बार ही टूट गई थी, लिहाजा इस तीसरी के टूटने से तुम्हारे 3 लाख के नुकसान में मुझे कोई इजाफा नहीं हुआ। दफा हो जा सलमान, अभी इसी वक्त दफा हो जा, वरना मैं प्लेट उठा के तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम ये सारी प्लेटें धो दोगे? हाँ मैं धो दूंगा, लेकिन पहले उसके लिए मुझे अपनी बेगम से इजाजत लेनी होगी। गुड, तो जाके जल्दी कर आओ। जी मैं चलता। स्ट्रेस हो रहा है, गेम खेल जाके, बहुत स्ट्रेस हो रहा है।
नहीं दूंगा। चल ना दे, बाहर में जा, रख अपना फोन अपने पास। लेकिन ये जो इसमें वीडियो है, इसको डिलीट कर। तू साबित क्या करना चाहता है कि जैसे तेरी बीवी ने कभी तुझसे कोई काम करवाया ही नहीं, तूने कभी बर्तन नहीं धोए। धुलाया है, लेकिन मैं आज तक पकड़ा नहीं गया तेरी तरह। हाँ, पकड़ के दूर दूर ना तेरे कान के नीचे तो सारी अकल और होश दिखाने लग जाएंगे। ये वीडियो अभी के भी डिलीट कर इसे। तुम्हारी वजह से मुझे प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया था, क्योंकि मैंने 2 दिन की परमिशन मांगी थी तुम्हारे से इस घर में शूट करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे 2 टके का प्रोडक्शन मैनेजर बोलकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं ये वीडियो पोस्ट करके उसका बदला लूंगा। हाँ हाँ। अच्छा भाई, तू ले 2 दिन के लिए घर, कर ले शूटिंग, 2 टके के थके हुए प्रोडक्शन मैनेजर, लेकिन ये वीडियो तुझे अभी डिलीट करनी पड़ेगी। पहले शूट करूंगा फिर डिलीट करूंगा। अगर मंजूर है तो बोल, नहीं तो कर लगा मैं वीडियो पोस्ट करने। मौका परस्त और कमीने दोस्तों की जब भी लिस्ट बनेगी ना, तो सुनहरी हरूफ में सबसे ऊपर तेरा नाम लिखा जाएगा। और जब भी बीवी के गुलामों की लिस्ट बनेगी ना, तो तेरा नाम भी तांबे की पतरी पर इंग्रेव करके लिस्ट पर सबसे ऊपर से ऊपर लिखा जाएगा। यार मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। सब जानता हूँ मैं, तेरी हैदराबाद वाली बीवी ने कराची आने के लिए नाक पे दम कर रखा है। अभी तो मैंने सनम भाभी को हानिया भाभी के बारे में बताने के लिए भी तुझे ब्लैकमेल नहीं किया। शराफत चेक कर मेरी। तू इंतहाई कमीना इंसान है, लेकिन है तो मेरा दोस्त ना, इस मुश्किल से निकाल दे यार। तुझे पहले भी मशवरा दिया था कि झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं, किसी भी एक्ट्रेस को पकड़ते हैं और उसको हानिया बनाकर सनम भाभी के सामने लाकर टेस्ट लॉन्च करते हैं। तेरा मतलब है टेस्ट ट्रांसमिशन? हाँ, वही करते हैं। अगर सनम भाभी का रिएक्शन काबिल बर्दाश्त हुआ तो हम असली वाली हानिया भाभी को मंतरेआम पर ले आएंगे। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तेरी लड़की एक्ट्रेस है, वो ठीक एक्टिंग तो कर लेगी ना? हाँ, मैंने खुद ऑडिशन किया है, बिल्कुल फ्रेश है, कभी उसने एक्टिंग नहीं की, टीवी में तो पकड़ी भी नहीं जाएगी। तू उस लड़की को बुला, मैं जरा अपनी सनम को, ओ सनम करके आया। जाओ तुम। वैसे एक बात नोट की है मैंने, मेरी बेइज्जती करने के बाद ना तुम हमेशा बहुत पुरसुकून नजर आती हो। सलमान, यहाँ से दफा हो। तुमने मेरे जहेज का डिनर सेट खराब किया, तोड़ दिया। मुझे वैसे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कर लो, जितना मर्जी गुस्सा कर लो, ये तुम्हारा आखिरी गुस्सा होगा। ओ सनम, इसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो कहना क्या चाहती हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे डिनर सेट की एक प्लेट टूटने पर जो तुमने इतना वावेला किया था ना, और सोचो मेरे दोस्त के सामने जो तुमने मेरी बेइज्जती करके मेरा दिल तोड़ा है ना सनम, इसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो? साफ साफ ही बता रहा हूँ, तुम्हारे जैसी बीवियां होती हैं जो अपने शोहरों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपनी जिंदगी का सुकून हासिल करने के लिए दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी? तुम करोगे दूसरी शादी? मैं करूंगा दूसरी शादी, और मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। जाओ जाके चाय बनाओ, इससे पहले कि मेरा सर घूम जाए, सर में दर्द होना शुरू हो। जिसको दूसरी शादी करेगा। हंस लो, जितना मर्जी हंस लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी हंसी कितना टाइम बरकरार रहती है। जाओ चाय में चीनी कम डालना। बस ये समझो कि ये तुम्हारा आखिरी ऑडिशन है। अगर तुमने इसमें पास कर लिया तो फिर मैं तुम्हें लीड कैरेक्टर दिलाऊंगा, गारंटीड। अरे सर, आप फिक्र ही ना करें, आप बस मुझे एड्रेस भेजें, मैं अभी पहुंचती हूँ। नहीं, पहले तुम मेरे ऑफिस जाओगी, वहाँ पर मेरा असिस्टेंट तुम्हें निकाहनामा देगा। निकाहनामा? किसका निकाहनामा? अरे तुम्हारा और सलमान का। हमारे पास प्रॉप्स में अनरजिस्टर्ड निकाहनामे रखे हुए होते हैं, तुम्हारे वहाँ पहुँचने तक मेरा असिस्टेंट उसको रेडी कर देगा। ओके सर, मैं समझ गई। और एक और बात, यहाँ आते ही तुमने खप डाल देनी है, किसी एक की भी नहीं सुननी, चाहे मैं ही क्यों ना कुछ कहूँ। तमाशा लगा देना है और साबित करना है कि तुम ही सलमान अहमद की दूसरी बीवी हो। आप बेफिक्र हैं सर, मैं सब समझ गई। ओके गुड। हाँ सलमान, हो गई सारी बात? हाँ सब हो गया। बस तुम एक काम करो, एक खाली पेपर पर सिग्नेचर लेकर फोटो बनाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो फौरन से। वो किस लिए? अरे ड्रामा ओरिजिनल कर रहे हैं तो सिग्नेचर भी असली लगने चाहिए, जिनको बाद में मेरा असिस्टेंट फोटोशॉप पर छाप देगा। यार पर सनम तो मेरी किसी बात को सीरियस ही नहीं ले रही। बेटा तुम नीचे ही इतने लगे हुए, वो क्यों लेगी तुम्हें सीरियस? सीरियसली? उसे सीरियस करने के लिए ही तो ये ओरिजिनल ड्रामा कर रहे हैं हम। यार सलमान, तूने अगर मेरा ये काम कर दिया ना, तो लाइफ टाइम के लिए मेरे जितने भी घर हैं तुझे शूटिंग के लिए बिल्कुल फ्री।
सीरियसली? बस इस सनम का भरम टूटना चाहिए। बस फिर मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, तुम फौरन से सिग्नेचर करके उसको व्हाट्सएप कर दो। ओके गुड, चलो। क्या क्या क्या? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कयामत के आने का इंतजार हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती सलमान, अपने दोस्त के सामने मुझे कयामत बुला रहे हो? कितनी खुशफहमी है ना तुम्हें। हाँ, अगर तुम इतनी ही कयामत होती तो मैं दूसरी शादी करता। मैं तो कयामत की घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम पर टूटने वाली है। बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बस बहुत हो गया है। भाभी ये सच कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी। कौन आने वाली होगी? कयामत की घड़ी और कौन? कौन? सलमान की दूसरी बीवी भाभी। इस कमबख्त ने हैदराबाद में दूसरी शादी कर रखी हुई है। क्या नाम है कयामत भाभी का? आनिया। सुन ले। ये चल क्या रहा है? कोई प्रैंक हो रहा है? कहाँ कैमरा छुपाए? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना, वो हर्षित करूंगी कि हमेशा याद रखोगे। आ गई। मैं देख कर आता हूँ। अरे भाभी आप यहाँ कैसे आ गई? हाँ मैं, आज ना फैसला होकर रहेगा, या तो मैं या तो वो सनम। तेरी कसम। नहीं नहीं भाभी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, आपको यही रुकना होगा। नहीं जाने दोगे तो मुझे? सब्र नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, मेरे रास्ते से हटो। हट जाओ मेरे रास्ते से। जी 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 जी, यहाँ तो ड्रामे की फिल्म बनने वाली है। अरे मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे दोस्त की जिंदगी और फ्री लाइफ टाइम लोकेशन खतरे में है। मैं क्या करूँ? आता हूँ मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए आता हूँ। तुम्हारी टांगे क्यों कब आ रही हैं? कहाँ पे मेरी टांगे? वैसी अनकॉन्शियस हो रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाय बना के लेकर आओ। लो बताओ, यहाँ कयामत आ गई तुम्हें चाय की पड़ी है? मैंने कहा कि चाय बना के लेकर आओ। तुम खुद बना के ले आओ। मैं तुम्हारा सलमान, लो मैं आ गई। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी पहली बीवी क्या कर लेगी। आनिया तुम? हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी फोन पर, जब ये तुमसे बर्तन धोने का कह रही थी। ऐसा हो सकता है भला कि मेरे होते हुए तुमसे कोई और बर्तन धुलवाए? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। What the hell is this? भाभी यही हकीकत है, अब आप इसको मजाक समझें या प्रैंक। सलमान, कौन है ये लड़की और ये क्या बकवास कर रही है? एक मिनट, मेरी टांग की फसली हो रही है। टांगों को छोड़ो, वैसे भी तुम्हें यहाँ से भागने कौन देगा? आनिया भाभी के बैग में पिस्तौल है और वो भी असली वाली। हाँ पिस्तौल। कहाँ है सलमान? कहाँ है उसकी बीवी? आज या तो वो रहेगी या तो फिर मैं। अरे ब्रेक लगाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, अंदर पहले ही तूफान आ चुका है। आज तूफान आया सुनामी, मैं हानिया सलमान आज किसी की नहीं सुनूंगी। मैं अपना हक लेके रहूंगी। हट जाइए मेरे रास्ते अरे से। रुक जाओ मिस साइक्लोन, मुझे देखो, मैं बरकत शाह खुद बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम अंदर नहीं जा सकती। हाँ बेफिक्र है बरकत भाई, मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था मैं रुकूं तब भी तुम्हें नहीं रुकना। हट जाइए मेरे रास्ते से। अब आप बस मेरी परफॉर्मेंस चेक करें। ओहो, तब बात कुछ और थी, अभी हट जाओ मेरे रास्ते से। ये क्या है? अब क्या करूं मैं? फंस गए, बरकत को फंसा दिया इसने। सच सच बता सलमान कि आखिर चक्कर क्या है? मैं अभी बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा सब्र तो करो। सलमान तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढूंगी नहीं? अब मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों में से सनम कौन है, मैं उसका सर तोड़ दूंगी। अब ये कौन है? अभी बता कमीने, ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ, मैं मिसेस अंडरस्टैंडिंग हूँ। मेरी सलमान के साथ निकाह नामे पे अंडरस्टैंडिंग हुई है। यकीन नहीं आता तो ये देखें। मगर हानिया तो मैं हूँ। ये देखो निकाहनामा, ये देखो।
ये सब इस कमीने कमबख्त का किया धरा है, इसी ने कहा था मुझे। उसने कहा और तुम तीसरी शादी करने को तैयार भी हो गए। एक मिनट, मैं अभी आई। बरकत भाग ले, वो हथियार लेने के लिए गई है। वो हथियार लेने गई हुई है, तो ये क्या है? आनिया मुझे खुदा के लिए याद दिलाने दो, वो हथियार लेने के लिए गई है। इतना मोटा डंडा, बहुत जोर से लगता है कसम से। इस पिस्तौल के अंदर जो गोली है ना, वो बहुत जोर से लगती है और लगने से पहले बहुत जोर से आवाज भी आती है। हाँ, अपने कान पकड़ लो सलमान। वेरी गुड, अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी धुलाई करूंगी। पहले मेरी बारी, आप दोनों को भी मौका मिलेगा। डू नॉट वरी। तू ही चलेगा तेरा भी तो यार, बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया। सलमान, बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा, बैंड बज गया। निकलो बाहर। चूहों की तरह छुपने से बेहतर है कि बाहर आके मुर्गा बन जाओ। ओ सनम, मेरी प्यारी सनम, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ सनम। तुम क्या सच बताओगे? जो सुबह से तुम मुझे धमका रहे हो और वो जो बाहर लड़कियां खड़ी हैं, दोनों दावा कर रही हैं तुम्हारी दूसरी बीवियां, क्या वो दोनों झूठी हैं? हाँ, तो कम से कम दोनों में से किसी एक को तो झूठी मानो ना। एक ही वक्त में दो लड़कियां दूसरी बीवी कैसे हो सकती हैं यार? धोखे से तुमने दोनों को कहा हो कि मेरी दूसरी बीवी बन जाओ, इसी तरीके से वो दोनों तुम्हारी दूसरी बीवी भी हो सकती है। बोलो। बन गया, मुर्गा बन गया, मुर्गा बन गया। यहाँ से निकलो, चलो। सर, आप मेरा रियल नाम क्यों ले रहे हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम हानिया सलमान अहमद है। तुम समझ नहीं रही हो, नहीं समझ रही तुम। मैं सब समझ रही हूँ और इंटरेस्ट भी ले रही हूँ। मजे की बात यह है कि यहाँ सब बिना रिहर्सल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और देखो, आवाजें भी ऐसे आ रही है जैसे कि रियल में मार खा रहे हैं। अरे ये लड़की गोली खा कर ये मानेगी। यहाँ पर सब कुछ रियल ही हो रहा है। उसके बैग में पिस्तौल है और वो भी असली वाली। वो तो मुझे पता है कि आजकल रियल प्रॉप्स ही यूज होते हैं। फेक प्रॉप्स तो व्यूअर्स मानते ही नहीं है। बड़े चालाक हो गए हैं आजकल के व्यूअर। सनम, ये तो तुम ज्यादती कर रही हो, दरवाजा खोलो। मैं क्या ज्यादती कर रही हूँ? अकेले अकेले धुलाई कर रही हो। माना कि तुम पहली बीवी हो, मगर मेरा भी कुछ हक बनता है। खोलो। Now it's your turn. बहुत खेल लिया तुमने सिंगल डबल स्टॉक। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ चौके छक्के कैसे लगाते हैं। Best of luck. यार जानू, देखो अभी तक मुर्गा बना हूं मैं। जब शादी करने आए थे तब तो बड़ा शेर बने हुए थे। तुम्हारी पहली बीवी ने ना तुम्हें सिर्फ मुर्गा बनाया। मैं तुम्हें चूजा बनाकर छोड़ूंगी। एक मिनट हानिया, प्लीज एक मिनट। यार ये इतना बड़ा रिस्क मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर तो लिया है, और तुम भी सनम की तरह मुझ पे जुल्म सितम करने आ गई हो। अच्छा, तो ये जो तीसरी शादी का रिस्क है, ये भी तुमने मेरे लिए लिया है? वो तो एक शौकिया एक्ट्रेस है जिसे आजमाइशी तौर पर हानिया बनाकर लॉन्च किया था कि अगर सनम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें भी कर लेगी। यार तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम जान, बिल्कुल सच कह रही हूं। अच्छा, और वो निकाहनामा? तुम बाहर आओगी मेरे साथ, वो लड़की तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ। आओ मेरे साथ। चलो मेरे साथ। आओ, पूछो इससे। ये एक शौकिया एक्ट्रेस है जिसे इस बरकत ने लॉन्च किया था सनम को बेवकूफ बनाने के लिए। बताओ, क्या ये सच कह रहा है? क्या मतलब, ऑडिशन खत्म हो गया? अरे लड़की, यहाँ पे ऑडिशन हो ही नहीं रहा था। तुम्हारे आने से पहले ही ओरिजिनल वाली हानिया आ चुकी थी। तब से समझा रहा हूँ, समझा के पागल हो गए। समझ ही नहीं आ रहा इसको। क्या मतलब, तुम इसकी दूसरी बीवी नहीं हो? जी नहीं, मेरा नाम सोनिया है और मुझे बोला गया था मेरा ऑडिशन है और मैंने आते ही शोर मचा देना है कि मैं हानिया हूँ, सलमान की वाइफ। अच्छा, और ये निकाहनामा? ये तो बरकत भाई के असिस्टेंट ने कंप्यूटर से डिजाइन करा दिया था, इनके ऑफिस से लेकर आई थी। ओह, तो तुम सलमान की नकली वाली दूसरी बीवी हो? जी जी। और तुम? मैं असली बीवी हूँ। अब तो कंफर्म
कम मैच पड़ेगा और मैं बताऊंगी कि चौके और छक्के कैसे लगाए जाते हैं। एक मिनट रुको, मेरा भी आके चलो। तूने क्या जाना यूं ही चलेगा, जो है जहां पे वैसा रहेगा, वैसा नहीं रे वैसा ना होगा, ज्यादा ना मुस्कुरा तू भी फंस गया, तेरा भी तो यार बैंड बज गया रे, तेरा बैंड बज गया।